हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग कैसे हैं आप लोग? और आवाज नहीं आ रही क्या? हम्म। गुड इवनिंग हैशटैग आफ्टर के इस नए एपिसोड में स्वागत है। पहला मुकाबला WPL 2025, तो एक्चुअली सॉरी 2026, माफ करिएगा। और पहला मुकाबला MI वर्सेस RCB एंड ब्लॉकबस्टर रहने वाला है ये, क्योंकि एक तरफ होगा नीला समुंदर, दूसरी तरफ आग की लपटें। कौन पड़ेगा किस पे भारी, किसका बजता है बैंड बाजा? अब और RCB अपना पहला IPL का ट्रॉफी जीत चुकी है, 2 बार MI जीत चुकी है, तो फिर ये दो चैंपियंस भिड़ रहे हैं आपस में इस नए संस्करण में पहले मुकाबले के लिए। 2025 में जब 20वां मुकाबला था MI वर्सेस RCB का, तो उसपे RCB जीता था। स्मृति मानधना, क्या खिलाड़ी है ये भी। हरमनप्रीत कौर अभी अभी विश्व कप जीता है भारतीय टीम ने, तो बेंच स्ट्रेंथ और दर्शाता है कि क्या तरीके का बेंच स्ट्रेंथ है भारतीय टीम का। एंड ऑनेस्टली ये IPL ये है जिससे ये इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ को और ज्यादा मजबूत करा है, T20s के लिए खासकर। और अब देखने वाली बात है कि किस तरीके से ये होगा। अभी दूसरा ओवर समाप्त हो चुका है ये, और 2 बाउंड्रीज लग चुकी थी इस ओवर में। अच्छा ओवर ये रहा वुमेन्स MI के लिए, MI वुमेन्स टीम के लिए। 10 रन आ गए दूसरे ओवर से। अब बेल की पहली गेंद, पहले ओवर मेडन था। दूसरा ओवर, नवी मुंबई का मैदान है, थोड़ा साइड बाउंड्रीज यहाँ पे बड़ी रहती है, स्ट्रेटर भी थोड़ी सी बड़ी रहती है। अरे क्या बात है, एक और स्विंग है। ये तो इस समय लग रहा है कि अमीलिया कर जो है ना, वो सिर्फ टूरिस्ट वीजा पे आई हुई है बैटिंग करने के लिए, क्योंकि बल्ले से कनेक्शन लग ही नहीं रहा है पूरी तरीके से। पिछले ओवर में भी नहीं लगा था, और जिससे ये स्ट्रगल कर रही है ना, अगर ये एक ओवर और टिक गई तो फिर शायद हो सकता है कि वो फिर रिदम प्राप्त कर लेगी, क्योंकि जिस तरीके की ये प्लेयर है, ये कर्राटेदार प्लेयर है, ये धर्राटेदार प्लेयर है, इससे तो बच के रहना पड़ेगा। ये अंदर की तरफ लेके आएंगी अब। अरे वाह, एक बार फिर से बाहर निकाला, एक बार फिर से बाहर निकाला, क्या बात है। वेल डन एमिलिया कर को बिल्कुल परेशान करती हुई बेल, और घंटी बजा रही है, ये देखिए। और स्विंग हो रही है गेंद, और वो भी बोल रही है कि बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रही है, और कुछ करने का इरादा नहीं है, पूरा ऑफ साइड पैक कर रखा है। तो एक प्लान के साथ चल रही है कि वहां पे आपको एक लाइन ही डालनी है। एक बार फिर से 3 डॉट गेंदे, और लगातार 9 गेंदे डॉट एमिलिया करके लिए। दबाव बन रहा है, और दबाव में ही तो विकेट गिरता है ना। आमने सामने 7 मुकाबले खेल चुकी है, 4 MI जीती है, 3 RCB ने जीता है। 8वां मुकाबला है, बराबरी की टक्कर है, वो कांटे की टक्कर है, नेक टू नेक है। क्या होगा? चौथी गेंद के अंदर लेके आने का प्रयास करेगी, नहीं, फिर से बाहर। अरे वाह भाई वाह, ये तो एक्शन रिप्ले है, और इस एक्शन का रिएक्शन देखने को मिलेगा कामालिनी के ऊपर। और हरमनप्रीत कौर भी मुस्कुराती हुई कि उनको भी पता है कि थोड़ा सा शुरुआती कंडीशंस क्या यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलात होती है जब गेंद नया रहता है, पर एक दफा जब गेंद थोड़ा सा पुराना होता है, तो यहाँ पे बल्लेबाजी करना उतना ही आसान होता है, बस थोड़ा धैर्य दिखाने की जरूरत है। और पहले रन्स एमिलिया के बल्ले से। चलिए, फाइनली वो नॉन स्ट्राइकर्स पे आई है, और थोड़ी देर चैन में चैन भी आया होगा।
अंदर आने वाली गेंद थी और हल्की सी ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग हो गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा फ्लिक करके एक आसान से सिंगल मिल गया। अब कामालिनी आती हुई बैटिंग करने के लिए। पिछले ओवर में 10 रन इन्होंने बटोरे थे और एक तरह से स्कोर बोर्ड यही चला रही है। आखिरी गेंद है इस ओवर की और किस तरीके से डालना चाहेंगी ये। देखो, इनकी स्ट्रेंथ रही है गेंद को बाहर की तरफ लेके जाने की और वही करेंगी, पर लेफ्ट हैंडर्स के लिए गेंद अंदर की तरफ आएगी। इनका बैक पैड के बीच में गैप बनता है, उसको एक्सपोज करने की एक कोशिश रहेगा वहां पे बेल का, अंदर की तरफ आने वाली और आ भी गई थी। वेल डन, बहुत बढ़िया ओवर। इस ओवर से आए मात्र 1 रन, 3 के बाद 11 बिना किसी नुकसान। अब अरुंधति राय, अरुंधति अंदर की तरफ गेंद आई है और हाँ, बल्लेबाजी के लिए अगली शायद से बैटर हरमनप्रीत कौर ही होगी। Will MI hold the trophy for the third time after season 4? इंटरेस्टिंग होगा, देखने वाली बात। पर यहाँ पे एक चौका नहीं, माफी चाहते हैं, थोड़ा 2 रन मिल जाएंगे अरुंधति रे। ये भी एक बड़ी अच्छी खिलाड़ी निकल के आई थी सामने भारत के लिए। थोड़ा सा मिसफील्ड यहाँ पे और मिलेगा सिंगल। तो रन निकालने जरूरी है, क्योंकि अगर इतना प्रेशर अपने ऊपर लेती रही, ये जो जीता था इन्होंने 2023 का जो पहला WPL का था खिताब, उन्होंने जीता 2024, फिर आरसीबी ने जीता। आज जिनके अगेंस्ट वो खेल रही है, वो भी सेम अगेंस्ट सेम ओपोनेंट्स तीनों बार। ऐसा लगता है कि शायद चेन्नई सुपर किंग्स से ये सामने दिल्ली कैपिटल्स की तरह, क्योंकि 3 बार फाइनल पहुंची है, तीनों बार हारी है और थोड़ा सा दुख होता है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। पर इस बार कप्तान चेंज हुई है, क्या एक फॉर्च्यून चेंज होगा, ये देखने वाली बात है। और ऋचा घोष विकेट कीपिंग बड़ी अच्छी करती है, मुस्तैद रहती है विकेट कीपिंग के अंदर। अरुंधति अरुंधति और अपनी गति से प्रहार करने के लिए बिल्कुल जानी जाती है। और ऐसा लग रहा है कि ये लोग शायद से वनडे खेलने के मूड में आए हैं। हालांकि वनडे के अंदर भी इतना खराब रेड्डी, मतलब इतना खराब रहता नहीं है। रिक्वायर रन रेट तो है नहीं, रन रेट ही है, पहला ही इनिंग है।
और विकेट की थोड़ा सा मदद कर रहा है गेंदबाजों के लिए। जैसे ही गेंद थोड़ा सा पुराना होगा वैसे आप देखेंगे कि रन्स और बेहतर तरीके से बन जाएंगे। और हवा में गेंद था, हाथ लग गया था और टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं था, पर ज्यादा कुछ हानि नहीं हुई। इस ओवर से भी आए मात्र 4 रन, 15 बिना किसी नुकसान के 4 के बाद। और मैं तो कह रहा हूँ बेल के चारों ओवर अभी करवा दो, क्योंकि गेंद स्विंग कर रहा है। उनकी ताकत नई गेंद से ही है, पुरानी गेंद से इतनी नहीं है। वैभव सूर्यवंशी, आयुष मात्रे, अंडर 19 आईसीसी वर्ल्ड कप 15 जनवरी से शुरू होगा। इंटरेस्टिंग। बहुत मजे आएंगे क्योंकि 15 जनवरी से शुरू हो रहा है। ये अच्छा निर्णय है स्मृति मंदाना का कि, और अब ये नया चैलेंज होगा कामिल लेने के लिए, क्योंकि अब गेंद 2 ओवर पुरानी है। अब ये देखने वाली बात है कि स्विंग मिलता है कि नहीं मिलता। मिली तो है, थोड़ी सी तो मिली है, और इनके लिए तो अंदर की तरफ ही आई है। ये काम एक्चुअली जो पहले रेणुका सिंह ठाकुर किया करती थी फर्स्ट सीजन या सेकंड सीजन के अंदर, वो काम यहाँ पे ये कर रही है बेल। और चोटिल भी है। फिर उसके बाद जीजी के लिए, गुजरात जायंट्स के लिए खेलती हुई नजर आएगी रेणुका। पर यहाँ पे जो उनको मदद मिलती थी पर्सनली, क्योंकि हालांकि ये वाइड गेंद होगी, और अगर आपको मुकाबले जीतने के लिए थोड़े से अगर कोई रिदम की जरूरत होती है, मोमेंटम की जरूरत होती है ना, इससे बेहतर मोमेंटम कुछ नहीं हो सकता कि आप टॉप ऑफ द ऑर्डर या टॉप ऑफ द ओवर्स, स्टार्टिंग के ओवर्स में किस तरीके से अपनी टीम को एक मोमेंटम दे देती है। एलिसा पेरी नहीं है इस सीजन में आरसीबी के पास, और वो थोड़ी सी एक बनेगी, और अक्रॉस बल्ला खेलने की कोशिश की थी। और प्रणव जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से। अगर आप अवेलेबल है तो प्लीज। फाइनली सर, इतने मददों के बाद आप मिले हैं, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका। आप एक बार आपको शायद सेटिंग के अंदर जाके वो चेंज परमिशन देनी पड़ेगी माइक के लिए, तब जाके आपकी आवाज हम दर्शकों तक पहुंच पाएगी। एंड प्रणव जी जो है एक जबरदस्त क्रिकेट कमेंटेटर है। दुबई में ये एज अ कमेंट्री करते हैं, काफी सारी कमेंट्री हमने देखी है इनकी। और इसी बीच इनके आते संग ही थोड़ा सा बेल की घंटी बजती हुई चौके के लिए, और थोड़ी सी वाइडिश लाइन डाल बैठी, और शायद ज्यादा लालच में कह सकते हैं, क्योंकि वो चाहती थी कि ज्यादा स्विंग मिल जाए, बट वो सीधी निकल गई और रूम मिल गया और चौके के लिए गैप में खेल दिया। आपको प्रणव सर अगर आवाज आ रही है तो आपको वो चेंज, अपना जो सेटिंग्स में जाके उसको ऑन करना पड़ेगा, परमिशन देनी पड़ेगी। ये छोटा गेंद था और यहाँ पे सिंगल निकलता हुआ। WPL पहला मुकाबला, और वो भी नवी मुंबई के अंदर, जहाँ पे 2 नवंबर को हमने वो वर्ल्ड कप जीता था। हिंदुस्तान की टीम ने तिरंगा लहराया था हमने इस मैदान पे। और इसीलिए तो मुंबई जो है वो काफी लकी साबित हुआ है हम लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ सारे सपने पूरे होते हैं।
बेटी क्लब भी है, राधा भी है, श्रेयंका भी है, और श्रेयंका की वापसी हुई है। प्रेमा भी है, प्रेमा भी एक अच्छी स्पिनर है। हैरिस भी है। ऊंची गति के आखिरी गेंद, ओवर की समाप्ति, पर उससे पहले विकेट मिल गई कर की। वेल डन। ओ बेल ने फाइनल वॉर वो जीत ही ली, और इस वजह से उनको लगातार तीसरा ओवर दिया गया था कि नई गेंद से परेशान करिए जाके। 21 पर 1, 5 के बाद बेल चली पवेलियन, एक आराम सा कैच, नहीं कोई गलती खड़ी कर दी थी और जानती थी आरसीबी की अगर और ओवर की समाप्ति, इस ओवर से चौका जरूर गया, पर चौंकाने वाली बात थी कि एमिलिया कर का विकेट निकला। और अब आखिरी ओवर पावर प्ले का, और उसमें नजर आएंगे, शायद से बैटिंग करने के लिए उतर जाएगी हरमनप्रीत कौर। देखने वाली बात है कि हरमनप्रीत कौर उतरती है, फिर कौन उतरता है। नहीं, अभी तो मैट सिल्वर ब्रंट आई है। और स्मिथ, जिनके पहले ओवर से 10 रन गए थे। यहाँ पे एक अच्छा शॉट गैप में के लिए, और बड़ा ही खूबसूरत छोटा गेंद गिर गया था वहां पे। और स्वागत है सर एक बार फिर से आपका। आई होप एवरीथिंग इज फाइन राइट ना, द सेटिंग्स। हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? अ, ये स्वीप शॉट खेला जरूर, और इधर थोड़ा फील्डर के हाथ में था मौजूद। स्मिथ, जो कि आज थोड़ी सी महंगी साबित हो रही है। और एक चौका यहाँ पे। ये एक और अच्छा शॉट। ओके, ऑन, ऑल द बेस्ट D20 सुपर लीग के लिए। चलिए, इस बार भी इनके दर्शन तो हाथ तौर पर मुंह नहीं लगा पाए, वैसी वाली बात हो गई थी। और बहुत बड़े कमेंटेटर है, बहुत बड़ी हस्ती है ये अच्छा गेंद फाइनली डला इनका, महंगा ओवर गया, और पावर प्ले के अंत में जाते जाते वो पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर गया। और जहाँ पे वो 9 रन अगर कम कर देते तो 21 रन ही होते अभी, और हद मार के 1,000 रन ही बनते। नहीं 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 नहीं, खराब गेंद, और यहाँ पे एक और चौका, 34 आगे पावर प्ले से। इस ओवर से आए कुल मिला के 13। 34 पर 1, 6 के बाद MI निक सीवरब्रंट ने भी खोल दिया है अपना खाता।
इस बार रेणुका सिंह ठाकुर जो है ना वो गुजरात जायंट्स के लिए खेलेगी। और टाटा कैपिटल्स प्राउड सपोर्टर्स। और अच्छा लगता है देख के जिस तरीके से WPL ने ग्रो किया है। एंड बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि जिस तरीके से एक उभरते हुए सितारे आ रहे हैं WPL के अंदर। बहुत मजा आता है देख के। ये अच्छा शॉट गैप में सिंगल के साथ खोलेंगे इस ओवर का अपने अकाउंट्स। और ये शायद डिक्लर्क ने बीट कर दिया था। और नेट सीवरब्रंट जिस तरीके से चल के जा रही है ऐसा लग रहा है कि विकेट इनको मिल गई है। औपचारिकता ही बची है सब अपने डिसीजन देने के अंदर। और बड़ा विकेट शायद हो सकता है ये। कॉन्फिडेंट तो नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि पीछे वाला जो पैर है वो थोड़ा सा हवा में आ गया था जिसकी वजह से उनका बैलेंस बिगड़ा। और अच्छी कीपिंग वहां पे ऋचा घोष ने अपने होश सही सलामत ओ यू टी हो गया है जी, हो गया, आउट हो गया। नहीं पर देखने वाली बात है। नहीं वैसे तो ये आउट है अगर बॉल तो हाथ में भी है। OUT होना चाहिए क्योंकि बॉल के संपर्क में था ग्लव्स संपर्क में था बॉल के। और जब बेल्स उड़ी और हाँ ये देखिए ये तो आउट ही है क्योंकि पैर जो था इनका वो बाहर था क्रीज से। और बेल्स गिर चुकी थी, डिसलॉज हो चुकी थी। तो नेट सीवरब्रंट की पारी हुई यहाँ पे समाप्त। हालांकि इतना रिप्ले देख रहे मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ होने वाली है क्योंकि ये MI टीम है और इनके साथ गड़बड़े हमेशा ऑन ही रहती है जहां तक हमने देखा है इनको कई बार। बट अब की बार नहीं। अब की बार तो OUT ही है। 35 पे 2 6.2 के बाद नेट सीवरब्रंट जो खतरनाक दिख रही थी पिछले गेंद पे चौका भी लगाया था पिछले ओवर की उनको जल्द से जल्द निपटाया। और 6.2 के बाद क्लर्क ने पहली गेंद पे विकेट ले ली। पहली ओवर के अंदर माफ करिएगा हरमनप्रीत कौर।